इसी तरह मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, एसएमईज़ आपका तीसरा है। जितनी आप मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका एसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा एसएमई बहुत वीक है। हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इसमें बहुत मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। इसको इनकरेज करने के लिए हमने 250 मिलियन का जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी ज़ाहिर है कि नया एसएमई है, बैंक को क्रेडिबिलिटी, बैलेंस शीट्स वही है, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर खुदा न खास्ता किसी एसएमई को लोन देते हैं और वो यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलोअप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए एसएमईज़ के लिए, वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि एसएमईज़ के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी, ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, फैसिलिटीज़ लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज़ ह्यूज, और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको भी एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है, और वो हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज़ करने में, इनकरेज नहीं, रिकग्नाइज़ करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको ख़त्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे। और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है। इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहाँ जहाँ मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से चूँकि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फ़ंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं। जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में इनफ एलोकेशन रखी गई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें स्पेशल बजट प्रोविज़न है। स्किल डेवलपमेंट, कंसेशन लोन्स एंड टैक्स कंसेशंस फॉर वुमेन, ये भी एक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें, क्योंकि वो 40 तकरीबन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करती है, तो इसमें टैक्स क्रेडिट है, 10% रिडक्शन इन द टैक्स रेट, और 5 मिलियन विच एवर इज़ लेस टू बिल्डर्स एंड कॉमन मैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और दूसरा है कि एक्सटेंशन इन टैक्स कंसेशन रीट जो है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आपको पता है कि बड़े मुल्कों में ये बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी पार्ट ऑफ वन ओनर ऑफ वन रीट एंड शेयर होल्डर ऑफ वन रीट। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, उसको भी 1 साल हमने, जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ताकि मुल्क में बने, उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली थोड़े से रिलीफ मेजर्स आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल बजट 360 अरब थे बिस्प के लिए, उसको हमने ड्यूरिंग दी 400 किया। अभी इस बजट में 450 फाइनल फिगर है, क्योंकि जो पिंक बुक जो छपी थी और उसमें नंबर था, क्योंकि ये होता है, हमेशा होता है। और वो जो हमारा अमेंडेड जो होगा विद ऑल दी चेंजेस, और कल के अपना बजट स्पीच के और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो हम अपलोड करके फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे में अपलोड कर देंगे।
फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, तो आपको वो वेबसाइट से फाइनेंस डिवीजन की ये अपडेटेड मिल जाएगी। इसी तरह जो अपना आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो दो चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 मिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि क्यों 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए, कि इसको थोड़ा ऊपर लाया जाए ताकि और लोग जो हैं उससे वो बेनिफिट कर सके। इस वक्त तो 32 स्कोर है आपका 32, जिस पे उनको अब अपना स्कोर कार्ड पे दे पे डिफरेंट प्राइस एंड कंसेशनल प्राइस इन यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। तो हमने एडहॉक रिलीफ दी है। आई होप के परसों के यहाँ सवाल जवाब थे वो अब गवर्नमेंट को शाबाश देंगे कि आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जितना इस पे हमने काफ़ी कल अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में भी सैर हासिल हर एक के व्यूज़ होते हैं जी, और कीपिंग इन व्यू के जितनी यानी सैलरीड लोगों की, सरकारी मुलाजमीन जितनी उनकी कमर टूटी है इस महंगाई से, उनको पहले हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। ऐसे ही सेंटीमेंट्स हमारे परसों के यहाँ सर्वे, इकनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुए थे। मैंने कहा था मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, नंबर जो फाइनल होगा उसी, आई थिंक के इट कुडंट बी बेटर व्हाट वी डिड। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडहॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 हैं उनको 30% दी है। इसी जी सॉरी एडहॉक रिलीफ अलाउंस ज्ञानी साहब सारे को पता की होंगे जाते नहीं, इसलिए नहीं वो कहते हैं ये बेसिक पे होता है हमेशा। एडहॉक रिलीफ तो आपको भी पता है, पहली दफ़ा नहीं ऐसी कोई टर्म यूज़ कर रहे। एडहॉक रिलीफ अलाउंस देखे, एक होता है कि आप उसको मर्ज करके दे, एक होता है एडहॉक रिलीफ। तो हमेशा ये पहले तो एडहॉक रिलीफ आता है, आपके 4-5 फ्लोट कर रहे होते हैं, आगे जाके जब आपको स्पेस मिलती है एक आधा मर्ज कर लेते हैं। तो ये नई चीज़ तो नहीं है ना, इसको हम वी शुड नॉट गिव ए इंप्रेशन कि कोई नई चीज़ की गई है। हमेशा एडहॉक रिलीफ अलाउंस होता है और वो फिर आगे जाके जब इसकी बारी आएगी मर्ज हो जाएगा अपने उसमें, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनका चूँकि जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीज़ें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज़ 1 to 2 कि जो आप एडहॉक रिलीफ देते हैं अगर करीबन आधा दे तो वो ऑलमोस्ट दे बेनिफिट इन द सेम वे, तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो हमारी जो कम पेंशन थी, जो बहुत पुराने, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी दे, जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000, उसको हमने इंक्रीज़ करके 12,000 किया है। अपना इसी तरह जो हमारे इस तरह के जो थे कुछ अलाउंसेस, उसमें हमने उसमें डेली माइलेज अलाउंस है, उसमें एडिशनल चार्ज है, उसमें ऑर्डरली अलाउंस है, उसमें स्पेशल अलाउंस फॉर डिसेबल्ड है। तो इन चीज़ों को हमने किया। इसी तरह एक मिनिमम पेंशन एक जो था, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 10,000 को, अब अगर उनको वो रिलीफ डाल के यानी 17.5% हो सकता है अभी भी वो 9,000 पे आ जाएँ, ये 10,000, तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें हमने 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस ICT में है, इस बुकलेट में ज़रा थोड़ी ये गलती है, काइंडली उसको ठीक भी कर लें। तो 25,000 को 32,000 किया गया, 30,000 नहीं। दिस ऑब्वियसली ये बुकलेट जो है प्रिंट में पहले गई, और ये फैसले आखिरी मिनट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नेशनल असम्बली में जाने से पहले, तो इस पर फैसला था, ये इसको काइंडली आप करेक्ट कर लें, 32,000 है।